हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। जी हाँ, पूरा वातावरण इस वक्त बसंती हुआ हुआ है। पेड़ की शाखों पर हरियाली आई हुई है। पेड़ों पर फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मैंने अभी हाल में ही एक किताब खरीदी, ओ पेड़ रंगरेज, जो कि बहुत ही खूबसूरत किताब है। अब जब किताब खरीदी और जब उसके अंदर देखा तो बहुत दिन से मुझे रहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने एक दिन सारी सामग्री जुटाई और वो काम करने बैठ गई जो कि उस किताब में लिखा हुआ था। तो आइए बात करते हैं कि यहाँ पर पेड़ को रंगरेज क्यों कहा गया, क्या है उस किताब में जिसकी मैं तारीफ किए थकती नहीं। आइए देखते हैं। तो मैं बात कर रही थी ओ पेड़ रंगरेज, जिसे कनक शशि जी ने लिखा है और इसमें कविताएं जो हैं सुशील शुक्ल जी की है। तो आप देख पा रहे हैं कि किताब नीचे है और ऊपर कितने सारे रंग, ये कहाँ से आए, क्या किया मैंने कि इतने सारे रंग और इनसे भी ज्यादा। तो देखते हैं। हाँ, लिया है चुकंदर। चुकंदर को मैंने घियाकस कर लिया और उसके बाद ये है आम के पत्ते। आम के पत्ते को भी हमने रस निकाला। फिर ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया के फूल लिए, उनको भिगोया, फिर उनका भी रस निकाल लिया। हाँ, ये है अनार के छिलके। ये जो पीला भाग है ये अंदर का भाग है जिसे निकाल लिया, फिर इसे पानी में भिगोया और फिर इसे पीस लिया और फिर उसके बाद इसे छन्नी से छाना। ये है अनार के दाने। तो अनार के दानों को भी ऐसे ही क्रश किया, उन्हें पीसा और फिर उससे उसका रस निकाल लिया। तो अब आप देखिए, ये हल्दी है, हल्दी को भी मैंने भिगोया और उसका जो पानी है हल्दी वाला पानी हो गया ये। और ये है बोगनविलिया का, है ना, उसका सुंदर रंग देखिए आप। तो इस तरह से अलग अलग कटोरियों में मैंने आम के पत्ते का और चुकंदर का, इस तरह से अलग अलग मैंने 6 कटोरियां तैयार की। आम के पत्ते, चुकंदर, बोगनविलिया, हल्दी, अनार के दाने और अनार के छिलके का अंदर का पीला भाग। इस तरह कलर्स मैंने बनाए। यह है प्राइमरी, ठीक है, पहला जो डायरेक्ट उनसे मिला है, उन चीजों से। उसके बाद हमने क्या किया, फिटकरी, नींबू और साबुन का पानी ये ले लिया और फिर क्या किया, ये 3 कटोरियां अलग से ली, जिसमें कि पहला हमने अनार के दाने से जो रंग निकाला था उसको यहाँ पर निकाला कटोरी में और उसे यहाँ पर मैंने लगाया। तो देखिए कितना खूबसूरत रंग यहाँ पर आ गया। फिर मैंने यहाँ पर इन तीनों कटोरियों में यही अनार के दाने के ये जो है रस यहाँ डाले और उसके बाद इसमें 1 चम्मच फिटकरी डाली, इस वाले में नींबू और इसमें साबुन का पानी। अब यहाँ पर समझने का ये समझना है कि इनके पीएच अलग होते हैं। फिटकरी का पीएच अलग है, नींबू का अलग और साबुन के पानी का पीएच अलग है। इसलिए जैसे ही वे सब लिक्विड्स अनार के दाने के ये जो रस है उसके संपर्क में आते हैं, अलग अलग कलर दे देते हैं। और मेरे लिए तो इतनी ये मतलब एक अलग ही सी दुनिया में मैं पहुंच गई। तो एक एक रंग मैंने उठाया और यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने फिटकरी के पानी को इसमें डाला तो ये देखिए किस तरह का रंग निकल गया है। और उसके बाद जब हमने नींबू का पानी इसमें डाला तो देखिए कितना पिंकिश अजीब अलग तरह। और साबुन के पानी का पीएच चूंकि 10-12 के करीब होता है तो यहाँ पर इसका ये रंग बन गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये है चुकंदर के विभिन्न रंग। अब चुकंदर जो है हमने इसको जब ऐसे पीस लिया, क्रश करके निकाला इसको जब हमने, तो यहाँ 3 कटोरियों में डाला। फिर इसमें भी वही वाले इंग्रेडिएंट्स, फिटकरी का पानी, नींबू का और साबुन का पानी डाला, तीनों अलग अलग कटोरी में। जब मिक्स हुआ तो देखिए कितना प्यारा, और चुकंदर का रंग तो बहुत ही सुंदर लाजवाब आया। देखिए यहाँ पर ये 3 कलर्स, ठीक है। तो इस तरह से
हम फिर आगे बढ़े। हल्दी के रंग की तो विशेषता ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ पीला रंग जो है, यहाँ साबुन के पानी के संपर्क में आते एकदम मरूनिश हो गया। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर रंग, और ये मैंने शेड कार्ड्स बनाए। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी ये एक्टिविटी। बोगनविलिया के फूलों का रंग इतना प्यारा आता है, ऐसा पिंकिश आता है कि कमाल लगती है प्रकृति की, क्या है इसमें। अब ये देखिए, ये ब्राउनिश शेड दे रहा है यहाँ पर इसके साबुन के पानी के साथ। इसी तरह से यहाँ देखेंगे आप, आम के पत्तों का रंग इतना स्मूथ ग्रीन है, ये बहुत प्यारा ग्रीन है ये। और अलग अलग तरह के इसमें देखिए शेड कार्ड में आपको दिखेगा कि किस तरह से ये अलग अलग चीजों के संपर्क में आके अलग दे रहा है। फिर इस तरह से मेरे 6 ऐसे शेड कार्ड्स बन गए, बोगनविलिया के फूल के, आम के पत्तों के रंग से, फिर अनार के दाने के विभिन्न रंग। आप देख रहे हैं कितना क्यूट है ये। और उसके बाद चुकंदर के, फिर हल्दी के और अनार के छिलके से विभिन्न रंग। ये देखिए कितने अलग और इतने खूबसूरत, और ये जो काम है इतना सुंदर, ये देखिए। अभी तो कुछ इसमें फ्रेम में आ नहीं पाए, इतने विभिन्न रंग। ये 6 मेन थे जिससे और हमने निकाले। अभी हमारे पास और कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे कि बेकिंग सोडा की कमी थी, इवन पलाश के फूल मुझे नहीं मिल पाए। तो जो भी अवेलेबल था मैं एक बार ट्राई करना चाहती थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर तस्वीर बन रही है, ये देखिए। तो ये इतने सुंदर प्राकृतिक रंग हैं, तो इनको जब मैं बना रही थी, उसका जो आनंद था वो बिल्कुल ही अलग था। तो यहाँ कहने की बात ये है कि मैं जब इतनी बड़ी उम्र में इस किताब को मैंने पढ़ा, और इच्छा हुई कि नहीं बस अब मैं कटोरियाँ निकालूँ, सामान इकट्ठे करूँ और ये सब शुरू हो जाओ। और मैंने ये किया, और करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर ये किताब छोटी क्लास में ही बच्चों को दी जाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब कि आनंद की सीमा नहीं रहेगी जब बच्चे खुद एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद मैं बोलूं कि इन कलर से पेंटिंग बनाई जाए, तो बच्चों के अंदर ना प्रकृति के साथ एक जो जुड़ाव होता है वो पैदा होगा, और उनको बड़ा आनंद आएगा बच्चों को। और हमारी शिक्षा जो है वो आनंददायी तो हमें चाहिए। और प्रकृति से जुड़ाव कितना ज़रूरी है, जैसे कि हम क्लाइमेटिक चेंजेस की बातें कर रहे हैं। तो जब ये बच्चे जब प्रकृति के साथ इस तरह से रमेंगे, साथ जुड़ेंगे, शहरों के बच्चे, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा वो जुड़ेंगे, क्योंकि गाँव में जो बच्चे हैं वो तो जुड़े हुए हैं प्रकृति से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो शहरों के बच्चे, जैसे मैं एक बड़े शहर में पैदा हुई, तो इन पेड़ों को मैं नहीं जानती। ये सब बातें ये नहीं पता थी मुझे कि ऐसे इतने सुंदर फूल के साथ ऐसे रंग हम निकाल सकते हैं। तो मेरे लिए एक नई दुनिया थी और बहुत ही आनंद आया। तो आप भी ऐसी किताब लीजिए। आप देखिए, ये किताब बेहद खूबसूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ों को मैं नहीं जुटा पाई, जिसका मुझे मलाल है। और आगे ज़रूर एक बार फिर से ऐसे शेड कार्ड्स बनेंगे अलग-अलग चीज़ों से। आप ट्राई कीजिए, आप भी बोलेंगे कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद।